आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। नव पदार्थ पुण्य पाप के स्वाध्याय के क्रम में आज 7वां सेशन है और हम पुण्य की दूसरी ढाल के 33वें प्रश्न में हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तैतीसवें प्रश्न से शुरू करेंगे। 32 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। प्रश्न है, कर्कश अकर्कश वेदनीय कर्म के हेतुओं का उल्लेख करें। तो ये कर्कश अकर्कश शब्द एक्चुअली आगम का शब्द है, इसलिए एज इट इज लिया गया। इसका अर्थ साता वेदनीय असाता वेदनीय। मतलब एक तो वेदनीय कर्म की नेगेटिव प्रकृतियां जो दुख देती हैं, और दूसरी अकर्कश वेदनीय कर्म की जो अच्छी प्रकृतियां हैं, मतलब जो सुख देती हैं। तो ये सब पाप और पुण्य की प्रकृतियों से हैं। तो इसके उत्तर में आचार्य भिक्षु ने भगवती सूत्र के 7वें शतक का छठा उद्देश्य उसका संदर्भ देते हुए, इसमें ब्रैकेट में 108 लिखा, संभवतः यह सूत्र संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे याद रखने के लिए ना एक सिंपल सा तरीका ऐसा कर सकते हैं। जैसे शतक आता है, उद्देश्यक आता है, कहीं पर सीधा अध्ययन आ जाता है, कहीं खंड आता है। तो पहला जैसे शतक और उद्देश्यक है भगवती के संदर्भ में, तो भगवती 7.6 इतना याद रखेंगे ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। मतलब मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, थोड़ा आसान लगता है मुझे। 7.6, 7 मतलब शतक हो गया और छठा उसका उद्देश्यक हो गया। और कहीं अध्ययन के साथ सूत्र संख्या हो, जैसे उत्तराध्ययन, तो उसमें मान लो 29 अध्ययन का 11वां सूत्र है, तो हम उसको 29.11 ऐसे याद कर सकते हैं। और ये रेफरेंसेस ध्यान में रहने में एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना, कभी किसी से आप बात कर रहे हैं और कोई बात आपको कहनी हो, तो अपनी बात को मजबूती से कहने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आगम का रेफरेंस देना। और अगर आगम का पक्का रेफरेंस देते हैं ना, तो किसी की भी बात गले जल्दी उतर जाएगी। और हो सके कभी कोई गहरी चर्चा चल रही हो और सामने भी कुछ विद्वान व्यक्ति हो और हम कोई बात कहना चाहते हैं, और हाथों हाथ ही मान लो लगे हाथ भी, चलो अभी किताब भी अवेलेबल है, आगम अवेलेबल है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है। तो तुरंत हम उस आगम को खोल के उसका शतक निकाला, उद्देश्यक निकाला, उसकी सूत्र संख्या निकाली और दिखा सके। अगर उस लेवल का हमारा ज्ञान होता है ना, तो उसकी सार्थकता कुछ अलग होती है। उससे प्रभाव भी अच्छा पड़ता है, धर्म की भी अच्छी प्रभावना होती है, और किसी व्यक्ति की बात भी जल्दी समझ में आ सकती है, गले उतर सकती है। तो रेफरेंसेज भी ऐसे ध्यान में रहने चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो अलग बात है, बट ऐसे भी थोड़े ध्यान में रहे। हो सके तो कहीं आप छोटे नोट्स बना ले, भाई ये पॉइंट इसका ये है। तो एक इतना सा नोट्स में देखा, चलो मैं अभी बता दूं, तो उसमें नोट्स में देखा, नोट्स का एक फोटो खींच के मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो कभी भी चाहिए तुरंत हम रेफर कर सकें। कई बार कोई बात हम ऐसे कह देते हैं, देखो आगमों में भी ये बात आई हुई, अब कोई कहते बताओ कहाँ आई है, तब फिर ठीक है देख के बताते हैं, फिर वो देख के बताने में चीज रही जाती है। तो थोड़ा सा पक्का रखना चाहिए, मतलब एटलीस्ट कुछ रेफरेंसेस, कम से कम 20 25 50 ऐसी महत्वपूर्ण बातें, उसकी एक छोटी, मतलब एक पेज के ऊपर भी छोटे अक्षर में लिख दिया या कहीं व्हाट्सएप पे ही कहीं स्टोर कर दिया, तो वो रेफरेंस रहे, कहीं कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात चले तो रेफरेंस में हम बता सके। और बताने से पूर्व, मतलब वो तो जब बताना तब बताना, लेकिन जब भी आप रेफरेंसेज कहीं नोट कर रहे हैं ना, तो इतना जरूर ध्यान रखें कि रेफरेंस लिखने से पहले एक बार आगम को खोल के वास्तव में चेक कर ले वहां पर। अगर आपके घर में आगम है तो वहां देख ले, नहीं तो आपके भवन में कोई और जगह लाइब्रेरी वगैरह में हो तो वहां जाकर के एक बार वेरीफाई कर लेना जरूरी होता है। तो फिर बाद में कभी ऐसे एकदम से खोला, नंबर लिखा और उस नंबर पे गए कुछ और ही मिला, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मैंने ऐसे प्रसंगवश बात बता दी। अब हम मूल बात पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ भगवती के 7वें शतक के छठे उद्देश्य का रेफरेंस दिया गया, और 18 पापों के सेवन को कर्कश वेदनीय कर्म का हेतु बताया। कैसे बताया, उसकी लैंग्वेज क्या थी। गौतम भगवान से पूछते हैं और भगवान गौतम को आंसर देते हैं। तो कर्कश वेदनीय कर्म बंधन कैसे करते हैं, प्रश्न हुआ। और मतलब गौतम को उत्तर दे रहे हैं भगवान कि प्राणातिपात यावत मिथ्या दर्शन शल्य से। मतलब क्या हुआ, प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक, यावत शब्द जब आता है ना तो अप टू, तो अप टू में वो सारी बातें आ गई। मतलब 18 पापों का नाम नहीं लिखा उत्तर में, शॉर्ट में उत्तर दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ,
प्राणातिपात, मृषावात, अद्वतादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे जो 18 नाम हैं वो पूरे के पूरे उनसे असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अब वापस दूसरा प्रश्न उसी के आगे कि अकर्कश वेदनीय कर्म के हेतु का मतलब वेदनीय अकर्कश जीव अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा, प्राणातिपात विरमण से परिग्रह विरमण तक पहले 5 पाप का ही उल्लेख आ रहा है यहाँ। उसके बाद में क्रोध विवेक से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य विवेक तक, मतलब पहले जो 5 है ना उसका तो करना है विरमण, और बाद के अंतिम जो 13 है पाप उनका करना है विवेक। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जैसे प्राणातिपात, हम किसी को अगर मारेंगे, किसी की हिंसा करें या झूठ बोलें, चोरी करें, ब्रह्मचर्य का सेवन करें या परिग्रह करें, आसक्ति रखे पदार्थों में, ये 5 कार्यों से तो जैसा पहले सूत्र में था पाप है, और इन ऐसा करने से असाता वेदनीय कर्म बंध रहे। अब इसका उल्टा, तो उल्टा कैसे, देखिए 2 तरीके से होते हैं। विरमण शब्द जहां आया है ना वहां पर त्याग होता है, तो प्राणातिपात का विरमण करने से मतलब हिंसा का त्याग करने से, झूठ बोलने का त्याग करने से, मैथुन सेवन का त्याग करने से, आसक्ति का त्याग करने से, ये जब त्याग करते हैं तो वो विरमण में आ गया। अब बाकी के जो पाप है उसमें त्याग नहीं आया, वहां विवेक शब्द आया। विवेक शब्द का अर्थ तात्पर्य भावार्थ यूं समझ लें, क्रोध करते समय हम विवेक रखें कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मतलब जागरूकता रखनी है। तो दैट मीन्स क्रोध न आए वैसा हम मतलब अपने आप को कंट्रोल करें, नियंत्रित रखें। जब कभी भी क्रोध आए, मान माया ये सब जब भी होने लगे हमारे साथ, उस समय हम विवेक पूर्वक उस चीज को अवॉइड करें, मतलब क्रोध से बचने का प्रयास, क्रोध से बचना, ये हो गया। ऐसा करने से, तो इसको यूं भी कह सकते हैं, क्रोध नहीं करने से, मान नहीं करने से, माया नहीं करने से, मिथ्या दर्शन शल्य नहीं करने से, निंदा नहीं करने से, ये सब से क्या हुआ, अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध होता है, मतलब साता वेदनीय कर्म का बंध। देखिए कई बार जैसे है ना, एक चीज से मान लो पाप लग रहा है, दूसरे से पुण्य, तो उसका जो रेसिप्रोकल या उल्टी बात विपरीत बात आती है ना, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार एक चीज को मतलब उसका विपरीत जब करते हैं ना ट्रांसलेट, वहां पर मिस्टेक भी हो जाती है। जैसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मुझे दिखाई देती है, मतलब मुझे प्रतीत होती है, ऐसा लगता है मुझे कई संप्रदायों में ये गलती हो गई है। अहिंसा का मतलब कहीं पढ़ा, किसी आगम में पढ़ लिया होगा किसी ने कि किसी को नहीं मारना अहिंसा है, प्राणातिपात अहिंसा है। समझ में आ गई बात। अब इसका जब उल्टा करने लगे तब ध्यान नहीं रखा, तो क्या गलती कर बैठे। उल्टा क्या होना चाहिए इसका, किसी को मारना हिंसा है, मतलब अब उल्टा मैं हिंसा से चालू करता हूँ। हिंसा का क्या मतलब हुआ, किसी को मारना, जीवों की हिंसा करना, प्राणातिपात, किसी का प्राण ले लेना, प्राण का अतिपात करना, ये हो गई हिंसा। ये तो बात आगम में लिखी हुई। अब प्राणातिपात विरमण को कैसे लेते हैं कि भाई ये अहिंसा है, तो अहिंसा का अर्थ क्या लिया कि मारना हिंसा है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो वो अहिंसा हो जाएगी। तो मारने के अपोजिट 2 तरीके से हो सकते हैं। एक अपोजिट तो बनता है नहीं मारना, दूसरा अपोजिट बनता है बचाना, मारना बचाना। तो कई लोगों ने मारने को हिंसा माना, इसलिए बचाने को अहिंसा मान लिया। जबकि होता क्या है, मारना हिंसा है और नहीं मारना अहिंसा है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इस वजह से बहुत बड़ी भ्रांति, मतलब देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे इस बात को पकड़ लिया होगा। क्या एक छोटी सी जगह, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि व्याकरण अच्छे से नहीं पढ़ पाना, या इस चीज में शब्दों को समझने में, उसका अर्थ करने में, उसका पर्यायवाची या उसका विलोम निकालने में जो इस तरह की गलतियां हो जाती ना, वो कितनी भारी पड़ती हैं। इस छोटी सी गलती की वजह से कितने कितने जीव कई कई भवों तक संसार में भटकेंगे या भटक रहे हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की होती है। आगम को जब हम पढ़ते हैं ना, तो सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, अपने विवेकशीलता को एकदम सक्रिय रख के पढ़ना है। जल्दीबाजी में कोई अर्थ निकाल दिया तो उस पर फिर से चिंतन करना चाहिए, और डिस्कस करना चाहिए, ज्ञानियों के साथ डिस्कस करना चाहिए। कभी साधु साधियों के दर्शन करने, सेवा करने जाते हैं, वहां उनसे डिस्कस करना चाहिए। इस तरह से और ज्यादा क्लियरिटी आती है और हमारी भ्रांतियां दूर हो सकती हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कल्याणकारी तथा अकल्याणकारी कर्मों के बंध के हेतुओं का उल्लेख करें। तो कल्याणकारी का मतलब क्या हुआ? पुण्य। अकल्याणकारी मतलब पाप। तो अब पुण्य और पाप कर्म के बंधन के हेतु, तो ऐसे तो देखिए बहुत जगह हेतु आते हैं, लेकिन स्थानांग सूत्र यानी कि ठाणम, उसके 10वें स्थान यानी कि 10th चैप्टर, उसके भावी भद्रत्व पद, ये वहां पे ठाणम में क्या है, अलग अलग सूत्रों की एक कैटेगरी बनाई गई है। मतलब एक पद में बहुत सारे सूत्र आएंगे, फिर दूसरा पद शुरू हो जाता है, मतलब रिलेटेड टू दैट पद, उससे रिलेटेड सारे सूत्र साथ में संकलित हैं। उसके बाद दूसरा पद चालू हुआ, फिर उसमें बहुत सारे सूत्र रहेंगे, ऐसे कर करके सूत्रों का संकलन है। और 10वां चैप्टर है तो वहां पे 10 बातें वाली बात आती है। तो अब यहाँ इस सूत्र में ये बात आई है, कल्याणकारी कर्म बंध का उल्लेख किस रूप में आया है कि 10 स्थानों से जीव भावी कल्याणकारी कर्म करते हैं। देखिए ठाणम जो शब्द है ना, ठाणम का मतलब स्थान होता है। जगह को ठाण बोलते, ठाणा, कि कहाँ रुकना है, क्या है ठिकाना, क्या है ठिकाना, जो शब्द है उससे ठाणा बना हुआ है। और ठाणा, ठाणम जो है ना वो प्राकृत शब्द है। इसका अगर हिंदी या संस्कृत ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन स्थान। तो स्थान का मतलब हुआ कि एक तो होता है प्लेस, प्लेस को स्थान कहते हैं। एक होता है किसी चीज के बारे में जब बताया जाता है ना, जैसे किसी चीज के 3 प्रकार है, 8 प्रकार है, 10 प्रकार है, तो उनको भी स्थान कहते हैं। मतलब ये हुआ कि वह चीज कहाँ कहाँ प्लेस की जा सकती है, उसको कहाँ कहाँ फिट हो सकती है। तो प्रकार को भी एक तरह से स्थान कहते हैं। तो इसलिए ये जब टेक्निकल वर्ड आते हैं ना, आगमों से एज इट इज, तो पहले क्लियरिटी आ जाए ना समझ में, इसको इस रूप में समझना। अब जैसे यहाँ आया भावार्थ है कि 10 स्थानों से, तो यहाँ 10 स्थानों का मतलब यहाँ प्लेस नहीं लेना है, 10 प्रकारों से, 10 टाइप से। यहाँ स्थान का मतलब टाइप हो गया। और इस ठाणम आगम में स्थान को महत्व दिया गया, इसलिए इसके चैप्टर का नाम भी स्थान है। पहला स्थान, दूसरा स्थान। अब देखिए स्थानांग सूत्र के, मैं माउस घुमा रहा हूं वहां पर, स्थानांग सूत्र के 10वें स्थान में, अब ये 10वें स्थान का मतलब 10वां चैप्टर है। तो ऐसे ये चीजें क्लियरिटी रहती है ना, तो पढ़ना फिर बहुत रोचक हो सकता है। नहीं तो फिर कई बार हमें वो शब्द का मीनिंग समझ में नहीं आता, हम कुछ और अज्यूम करके कुछ अलग ही समझ लेते हैं। तो यहाँ 10 स्थानों से जीव भावी कल्याणकारी कर्म करते हैं का मतलब हुआ कि इन 10 कारणों से जीव भावी कल्याणकारी कर्म करते हैं। भावी का मतलब आगे वो पुण्य के रूप में फल देगा, इसलिए भावी शब्द आया है। तो ये है कारण। अब इन 10 कारणों को समझ लेते हैं। पहला है अनिदानता, भौतिक समृद्धि के लिए साधना का विनिमय न करना। क्या मतलब हुआ? निदानता का उल्टा हो गया अनिदानता। निदानता क्या होती है? निदान करना, मतलब तपस्या के फल को बेचना, या जो भी हम साधना करते हैं उस साधना के फल को एक्सचेंज करना। विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना, किसी और फल की प्राप्ति के बदले में इसको कुर्बान कर देना, इसको न्योछावर कर देना। जैसे मेरे मांस खमण का कोई फल हो, तो मुझे इस साल 20 लाख रुपए की इनकम हो जाए, कोई अगर ऐसा सोच ले, तो क्या हुआ, उसने जो मांस खमण किया आत्मशुद्धि के लिए किया था, उससे उसको कितनी अपार निर्जरा हो सकती थी। लेकिन इस निदान के कारण उसको भले 20 लाख रुपए मिल भी जाए, मतलब मिलना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी अगर कोई तपस्या करे ना, तो अकाम निर्जरा में भी कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाता है। तो 20 लाख रुपए तो बहुत छोटी बात है। मतलब बहुत ऐसे साधना की बात करूं तो एक, कोई अगर जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन कर लेना, तो भी मुझे लगता है कि उसके लिए देवलोक बहुत सुगम है, बहुत आसानी से देवलोक में जा सकता है। और कितना लंबा आयुष्य वहां, कितनी रिद्धि सिद्धि मिलेगी, कितना सुख मिलेगा। तो ये 20 लाख रुपए एक साल की इनकम कौन सी बड़ी बात है उसके सामने। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे कोई तपस्या सामायिक उसके फल को बेचना नहीं चाहिए, मतलब किसी और चीज के भौतिक चीजों के लिए उसको एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, विनिमय नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो वो कहलाएगा निदान। तो निदान नहीं करना है, अनिदानता शब्द है ना, तो भौतिक समृद्धि के लिए साधना, साधना में सब चीजें आ गई, संवर्ण निर्जरा आदि, तो उसका विनिमय न करना। ठीक है। तो ये ऐसा न करना मतलब हम जो तपस्या करें वो अपने लिए करें, अपनी आत्मा के लिए करें, आत्मशुद्धि के लिए करें, बस यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी भौतिक लक्ष्य से अगर तपस्या आदि की जाती है, साधना की जाती है, तो वह निदानता हो जाती है। और अनिदानता से कल्याणकारी कर्म, तो भावी कल्याणकारी कर्म का एक कारण बताया गया अनिदानता। दूसरा कारण है दृष्टि संपन्नता।
मतलब सम्यक्त्व दृष्टि की आराधना, मतलब सम्यक्त्व को पुष्ट रखना। तीसरी बात है योग वाहिता, समाधि पूर्वक जीवन, मतलब योग के साथ जो काम करते ना, भावक क्रिया के साथ करना, तो अपना आप समाधि मिलेगी। जो व्यक्ति की जिंदगी अस्त व्यस्त है ना, उसको आप कह सकते हो भी उसके अयोग वाहिता है। लाइफ सिस्टम से होनी चाहिए, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो तो उस काम में आपका मन भी लगे, मन वचन काय, ये तीन प्रकार की प्रवृत्तियों को अगर आप, ये योग वाहिता है ना, योग को वहन करना, तो योग योग पूर्वक काम करना, कोई भी काम को मन लगा के करना, जिस समय जो काम करें उसमें हम तल्लीन होके करें, मन भटकता न रहे। अभी क्लास में बैठे हैं और मन लग रहा है दुकान पे, क्लास में बैठे हैं और मन लग रहा है हमारा कोई और जगह। तो ये चीजें जो है ना, ये योग वाहिता वाली जिंदगी नहीं, इसको हम कहते हैं अस्त व्यस्त जिंदगी। आज की लैंग्वेज में एकदम होच पोच जैसी लाइफ जिसकी होती है ना, कि भाई कुछ समझ में नहीं आता कब क्या करना है, वो एकदम भाग दौड़ में ही लगा रहता है। तो वैसी अस्त व्यस्त जिंदगी नहीं हो, सिस्टमेटिक हो, और जो काम करें हम एकदम आराम से सिस्टम से करें, अपना जिस काम जिस समय जो काम करें उसमें हमारा पूरा मन भी लगे। तो ऐसा समाधि पूर्वक जीवन जीने से भी भावी कल्याणकारी कर्म का बंधन वहां पॉसिबल है। चौथा पॉइंट है शांति श्रमणता। शांति क्षमणता, क्या मतलब हुआ? शांति का मतलब क्षमणता, मतलब इसका, इस पूरे शब्द का मीनिंग ये हो जाता है कि हम किसी को क्षमा कर सकें। देखो, अगर समझो किसी ने गलती की और वो हमसे छोटा है, हम चाहे तो उसको डांट भी सकते हैं, लेकिन हमने उसको नहीं डांटा, हमने उसको क्षमा किया। तो समर्थ होते हुए भी क्षमा करना, ये बड़ी बात होती है। देखो, एक तो है ना, अब मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हम चक्कर लगा रहे हैं और हम इतना ट्राई कर रहे हैं, काम हो नहीं पा रहा है, अब हमें सहन करना पड़ रहा है, हम कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। बट अगर हमारे पास पावर हो, मान लो हमारे मिनिस्टर हमारा खास हो, एक मिनिस्टर से फोन कराए तो काम 1 मिनट में हो सकता है, फिर भी हम समर्थ होते हुए भी क्षमा करें, चलो कोई बात नहीं, उसने गलती की होगी, वह कल वापस आ जाएंगे, 2 दिन घुमा भी दिया तो चलेगा। मतलब ये जो पेशेंस होता है, ये जो धैर्य होता है ना जिस व्यक्ति में, वही क्षमा कर पाता है। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, पेशेंस लूज होने के बाद में है ना, किसी को फिर क्षमा नहीं कर पाता है। इवन भले हमारा, ये तो समर्थ होने की बात की, मैं तो बोलता हूँ असमर्थ होते हुए भी हमारे मन में तो गुस्सा आ ही जाता है। भले हम प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, हम वहां तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मन में कितना गुस्सा रहता है। बाहर दूसरे लोगों के सामने तो हम गुस्सा कर ही सकते हैं। तो ये क्षमा की भावना जिसमें होती है ना, परिचय आदि को भी जो सहन कर पाता है। हालांकि ये सारी बातें ना साधु को स्पेसिफिक टारगेट करके लिखी गई है, पर श्रावकों में भी अधिकांश बातें फिट हो जाती हैं। पांचवी बात है जितेंद्रियता, जीतना इंद्रियों को। इंद्रियों को जीतने का मतलब ये होता है कि इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहे, हम इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं। जीभ ने कहा कि मुझे हलवा खाना है, तो अगर हम हमारे स्वाद के अनुरूप जीभ के चाहने से हलवा खा रहे हैं, तो फिर वो जितेंद्रियता नहीं हुई, ये तो हम इंद्रियों को जीत ही नहीं पा रहे हैं। हमें पता भी, हमें डायबिटीज है, हलवा पसंद है, पसंद है तो क्या हो गया, नहीं खाना है, मतलब चलो त्याग है तो भी नहीं खाना, बहुत चीज हो सकती है, डायबिटीज तो चलो एक मेडिकल मजबूरी हो गई। बट जनरल भी मान लो किसी ने त्याग किया, प्रतिक्रमण, पक्की प्रतिक्रमण, 15 दिन का हलवे का त्याग किया या ड्राई फ्रूट का त्याग किया, तो नहीं खाना ड्राई फ्रूट। अब शादी में गए, वहां पे इतने ड्राई फ्रूट ऑफर हो रहे, इतनी वेराइटी है, क्या करूँ, एक दिन तो खा लूं, वो नहीं होना चाहिए, वहां फिर जीतना इंद्रियों को। तो ऐसे जितेंद्रियता जब होती है, तो वो भी पुण्य बंध का कारण बनता है। छठी बात बताई गई अमायाविता। अमाया मतलब माया नहीं होनी चाहिए, तो माया न होने का मतलब होता है रिजूपना। तो रिजुता, सरलता, छल कपट न करना, ये अमायाविता होता है। और मायाविता तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जाने अनजाने बहुत करते हैं, जाने तो शायद कितना करते हैं हमें पता चल जाता है, लेकिन अनजाने भी बहुत हमसे माया हो जाती है। तो ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि माया न हो। साधु साध्वियों को गोचरी बेराने के संदर्भ में, या किसी से जब कोई चीज हम बात करते हैं, अब मान लीजिए कहीं हमारी छोटी सी मिस्टेक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं हमें पहुंचना था 10 बजे, और कोई नहीं पहुंचा, 10:05 तक कोई नहीं पहुंचा, सबसे पहले कोई व्यक्ति, एक जन 10:04 पे आया, और जैसे ही 10:05 पे कोई व्यक्ति आया, वो बोले अरे कितना लेट कर दिया, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, ये हो गई माया।
भाई तुम भी तो लेट ही हो ना, बताओ ना। भी मैं भी लेट, मैं भी अभी आया हूँ, मैं भी लेट हो गया था आज। तुम भी लेट हो गए, 1 मिनट का ही फर्क है, मैं अभी आया हूँ। वो कोई नहीं बोलेगा, वो किसने देखा तो है नहीं, चलो माया कर लेते हैं। भाई मैं कब से खड़ा हूँ, तुम आए ही नहीं अभी तक। ऐसे छोटी छोटी बातों पे कई बार हम अनजाने में भी माया कर लेते हैं। तो ऐसे सरलता मन में रहनी चाहिए, जो जैसा वैसा बता दे, उसमें क्या हो गया। कोई गलती हो गई तो गलती हो गई, हम लेट हो गए तो बता दें, और वास्तव में जल्दी है तब तो कोई बात कहें तो समझ में आए। तो ऐसे कोई भी, ये तो एक एग्जाम्पल था। जीवन में जब रिजुता आ जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो जाता है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं इस संसार में, प्राय देखने में आते हैं, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो बहुत रिजु हो, जिनमें छल कपट बिल्कुल न हो। ऐसे सरल व्यक्ति तो मुझे लगता है बहुत रेयरली कोई देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत, मतलब बड़ी साधना कह सकता हूं मैं तो। अगर हम ऐसे सोचे ना कि भाई मैं, मेरे से तपस्या नहीं होती है, उपवास से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या फिर मान लो कोई और कोई स्वाध्याय सामायिक आदि। अब कोई कोई तो है ना ऐसे, मैं देखता हूँ लोग 5-5 सामायिक, 10-10 सामायिक रोज की कर देते हैं। और कोई व्यक्ति एक सामायिक भी बड़ी मुश्किल से करता है, एक सामायिक भी करने में दिक्कत आती है। तो फिर कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हम सरल बन जाएं, हम डे टू डे लाइफ में सरलता रखें। हम किसी के साथ मायाचार न करें, जो जैसी बात है वैसी कह दें, कथनी करनी में समानता रखें। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी एक साधना हो सकती है। जो व्यक्ति इस साधना को भी कर लेना, बहुत बड़ा धार्मिक बन सकता है। तो ये भी पुण्यबंध का कारण होता है। अपार्श्वस्था, देखिए पार्श्व का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहीं बैठे हैं तो हमारे बगल में, हमारे पास में, उसको बोलते हैं पार्श्व। तो पार्श्वस्था का मतलब मूल से हट करके गौण की तरफ। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे साधु ज्ञान दर्शन चारित्र्य के आचार की पालना उनको करनी चाहिए, उनका मेन टारगेट वही है। बट उससे हट करके अन्य बातों में ज्यादा ध्यान चला जाता है, उनको गौण कर देते हैं। तो उसको कहते हैं अपार्श्वस्थता। मतलब उसको पार्श्वस्थता कहते हैं, ऐसा न करना, मतलब शिथिलता न रखना। ज्ञान दर्शन चारित्र आचार की शिथिलता न रखना, ये हो गया अपार्श्वस्थता। तो इससे भी मतलब एक तरह से ये हो गया जागरूकता। जो नियम लिए हैं, 5 महाव्रत का पालन करना है, तो उसके प्रति जागरूक रहना। ज्ञान की आराधना, दर्शन, देखिए साधुओं के लिए ज्ञान की आराधना के भी कुछ नियम है, उनके लिए ऐसे प्रिस्क्राइब किया गया कि इस समय पढ़ना, ये स्वाध्याय का समय है, इस समय कायस्तर का समय है, इस समय खाने का समय है, इस समय ये समय। तो जो स्वाध्याय का समय होता है उसमें स्वाध्याय भी होना चाहिए। और स्वाध्याय जब करते हैं तो वहां पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि शब्द पढ़ते समय उच्चारण शुद्ध रहे, अर्थ को सही ढंग से समझें, अर्थ का हम अनर्थ न करें, गलत तरीके से उसको गलत एंगल से सोचने का प्रयास न करें। इस तरह की चीजें भी ज्ञान आचार का पालन के पार्ट बन सकते हैं। ऐसे ही दर्शन के आचार की पालना, सम्यक्त्व से संबंधित जो बातें हैं, कुछ ऐसी चीज, कोई अन्य दर्शनों की बात में मन लगाना, और यार ऐसा भी तो हो सकता है। अब आज ही अचानक मैं, चारवाक दर्शन के नोट्स मुझे कहीं से मिल गए थे, वो पढ़ रहा था। अब उसके पॉइंट पढ़ते पढ़ते ना ऐसे लगने लगा, अरे यार कितना सुंदर लिखा है। जबकि वो दर्शन इतना, मतलब पूरे भारतीय दर्शनों में सबसे ज्यादा, ऐसे कह दो, नेगेटिव दर्शन वही है। पर उसमें भी कुछ कुछ बातें ऐसे इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। तो कहीं उसमें हमारा आकर्षण तो न चला जाए। ऐसे कितनी बातें होती है जो दर्शन के आचार की पालना में बाधक हो सकती हैं। और फिर चारित्र के आचार की शिथिलता, तो ये शिथिलता न रखना, ये मेन बात है अपार्श्वस्था में। इसके साथ में जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल शय्यातर पिंड, नित्य पिंड आदि का सेवन न करना। शय्यातर पिंड का मतलब क्या होता है, कोई साधु जहां ठहरता है वहीं पर गोचरी न करें, जिस घर में रुके वहां आहार न ले। ये होता है शय्यातर पिंड। अगर सैया वहां लिया तो शय्यातर पिंड कहलाएगा। इसी प्रकार से नित्य पिंड, नित्य पिंड का मतलब एक ही घर में रोज गोचरी करना। आज लिया कल भी चले गए, परसों भी चले गए। एक्चुअली उनके लिए रूल क्या, अल्टरनेट डे का रूल है। आज गए तो कल छोड़ना पड़ता है घर, कल उस घर से गोचरी नहीं ला सकते हैं। तो जहां ठहरे हुए वहां से गोचरी कर ली, तो ये हो गई शिथिलता। रोज गोचरी कर ली भी कौन जावे वापस वहां पे, यहाँ खाना अच्छा मिल रहा है यहीं ले लो, ये शिथिलता हो गई। तो ये सब चीजें 7वें पॉइंट में आ गई। उसके बाद 8वां है सुश्रामण्य। जैसे मैंने कहा ना, ये 7वां 8वां पॉइंट तो मेनली जैसे साधुओं के लिए लगता है। तो सुश्रामण्य का मतलब अच्छा श्रमण बनना। अच्छा श्रमण कैसे बनते हैं कि 5 महाव्रत का पालन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में
मतलब मूल गुण तो ये हो गए 5 मुहावरा, तो उसके साथ जो उत्तर गुण है समिति और गुप्ती, इनसे भी संयुक्त होना, मतलब उनको भी पालना। फिर 9वां पॉइंट है प्रवचन वत्सलता। आगम, देखो आगम और प्रवचन पर्यायवाची समझ लें। आगम की बातें यानी कि प्रवचन, कोई बात प्रवचन में सुन रहे यानी कि आगम। धार्मिक प्रवचन होना जरूरी है, धर्म की बात, भगवान की आज्ञा, तीर्थंकरों द्वारा कही गई बातें, चाहे आगम में हो, चाहे प्रवचन में हो, चाहे कोई पुस्तक में हो, उनके प्रति प्रगाढ़ अनुराग, बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा आगम में लिखा है, ये तो बहुत बढ़िया भाई, ये एकदम बात मानने जैसी, इसको तो मुझे जीवन में अपनाना है। इस तरह की जो प्रवचन वत्सलता होती है, और जब आगम में इतना अनुराग होता है ना, तो फिर वो साधु 5 समिति 3 गुप्ती का भी अच्छे से पालन करता है, सम्यक पालन करता है, मतलब उसमें और अधिक जागरूकता रहती है। उसके बाद 10वां पॉइंट है प्रवचन उद्भावनता, मतलब धर्म की प्रभावना, धर्म की बातें करना, प्रवचन आदि करना, लोगों को समझाना धर्म के बारे में। तो इस तरह की ये जो 10 बातें हैं वो पुण्यकारी कर्म, कल्याणकारी कर्म के बंध के निमित्त बनती हैं। और 18 पाप के विरमण से ये बात तो पहले आई गई थी, तो वो भी एक बात आती है। तो 2 प्रश्नों में ये बात क्लियर हो जाती है कि जहां जहां पुण्य की बात आ रही ना आगमों में, स्थान स्थान पर, वहां सब जगह शुभ योग वाली बातें आती है, निर्वध्य क्रिया की बात आती है, कहीं भी सावध्य योग का कहीं एक जगह भी उल्लेख नहीं आ रहा है। इसलिए फिर हमें पुण्य के जो 9 भेद हैं उसको विवेक पूर्वक अपेक्षा के साथ समझना जरूरी हो जाता है। अब अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि पुण्य के 9 बोल अपेक्षा सहित है या अपेक्षा रहित है। तो देखिए आगमों में कई बोल बिना अपेक्षा के आए हैं। ये अपेक्षा, अपेक्षा रहित, सापेक्ष, ये निरपेक्ष, ये बात थोड़ी सी अभी भी मुझे जिज्ञासाएं आज भी फोन पे काफी आई है। तो एक बार मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं, ऐसे कई बार मैं ये बात कर चुका हूं। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो मुझे लगता है पता नहीं क्यों जल्दी समझ में नहीं आते हैं, ऐसे तो जल्दी आ जाना चाहिए। अपेक्षा तो मुझे लगता है इतना टफ तो नहीं है, बट फिर भी इस सापेक्षता निरपेक्षता के प्रश्न अक्सर मुझे बार बार आ रहे हैं। तो आज एक बार पुनः इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। तो ये प्रश्न करें उससे पहले में 2-3 मिनट के लिए एक बार सापेक्षता को थोड़ा समझ लेते हैं। चेहरे के हाव भाव से भी लग रहा है मुझे कि सब समझना चाह रहे हैं। देखिए किसी चीज को जब हम एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, कोई एक स्टेटमेंट कहते हैं, तो उसमें सारी बातें साथ में नहीं कही जा सकती, हम उसको शॉर्ट में कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे दूध पीना है, मैंने कहा दूध ले आओ। अब दूध ले आओ इतना ही बोलते हैं, अब उसके साथ में मैंने ये नहीं बोला कि गर्म चाहिए कि ठंडा चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि गाय का चाहिए कि भैंस का चाहिए कि बकरी का चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि दूध के कौन से बर्तन में लाना है, ग्लास में लाना है, कांच की ग्लास में लेना है, स्टील की ग्लास में लेना है, बाउल में लेना है, वो मैंने साथ में नहीं बताया। तो अब जिस व्यक्ति को मैंने कहा है ना, अगर उसको आइडिया है, पहले कभी लाया हुआ है, तो फिर वो अपने हिसाब से वो सही ले आएगा। हो सकता है कभी कभी गलती भी हो जाए। तो या जैसे ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए, मैंने कहा नहीं, लेकिन उसको पता है कि नहीं यार इनको तो जुकाम हो रहा है, तो ठंडा दूध तो क्या पियेंगे, गर्म ही ले आऊं। तो ये इस तरह की चीजें, हर चीज स्टेटमेंट में साथ में नहीं कही जा सकती। अगर इतना लंबा सेंटेंस बोला जाए तो ये व्यवहारिक नहीं लगता है। अब कहीं भी किसी को भी इस तरह से कहेंगे ना, इतनी सारी बातों को समाविष्ट करके किसी को कहो, तो वो बोले शॉर्ट में बोल दो ना, अभी दूध लेके आए, इसमें क्या इतनी बात कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के बात जब हम करते हैं ना, तो हम संक्षिप्त में कहते हैं, ये व्यवहार का एक प्रयोग कह दो, या प्रैक्टिकल कोई भी बात को शॉर्ट में कहना ही पड़ता है। अदरवाइज हम एक बात को कहने में ही शायद घंटों लगा दें। तो अब क्या होता है कि जब हम शॉर्ट में बात कहते हैं तो उसके साथ और बहुत सारी बातें हमें अपनी विवेक से समझनी चाहिए, और उसके साथ जो बातें हैं ना वो अपेक्षा हो जाती है। मतलब जो बात हिडन है, अभी कही नहीं गई है, लेकिन उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको भी अज्यूम करना पड़ेगा, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो कंसिडर हम करते हैं ना जिस बात को, वो होती है अपेक्षा, जिसे हम कहते हैं सापेक्ष बात। अब कहने में भले हम क्लियर डिटेल में बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, ऐसी दिक्कत नहीं है, भी डिटेल में बोलना ही नहीं है, बोल सकते हैं। बट कभी अगर न बोला गया हो तो उसके साथ क्या डिटेलिंग है, उसके साथ में क्या क्राइटेरिया है, उसके साथ क्या कंडीशंस है, ये सारी बातें होती है सापेक्षता। जैसे मान लीजिए एक महिला को कहा गया कि तुम एक अच्छी माँ हो,
अब उसको कहा गया अच्छी माँ हो, तो माँ कैसे कह रहे हैं? उसके कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी तभी उसको माँ कह सकते हैं। तो यहां अपेक्षा क्या जुड़ी कि उस महिला के पुत्र या पुत्री का होना जरूरी है। अब दूसरी बात, हमने कहा अच्छी माँ हो, तो अच्छी शब्द, इसका मतलब कोई ना कोई काम उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए अच्छा किया है, उस वजह से वो अच्छी माँ कहला रही है। वो बहुत अच्छी टीचर है, वो बहुत अच्छी कुक है, वो बहुत अच्छी तपस्या करने वाली महिला है, बट उस आधार पे तो हम उसको अच्छी माँ नहीं कहेंगे ना। तो अच्छी माँ कहने के पीछे क्या अपेक्षा है कि उसने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। इसी प्रकार से माँ कहने के पीछे क्या अपेक्षा है कि उसके कोई पुत्र पुत्री है। अगर किसी महिला के कोई पुत्र पुत्री हो ही नहीं, कोई इसके सन डॉटर है ही नहीं, तो फिर हम माँ कैसे कहेंगे? तो इस तरह से अपेक्षा साथ में जुड़ती है हर सेंटेंस में, हर बात में। अपेक्षा से अगर समझेंगे तो क्लियर मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग समझ पाएंगे। अदरवाइज तो कोर्ट में केस वर्षों तक चलते रहेंगे। आज कोर्ट में लाखों करोड़ों केस जो चल रहे हैं ना, उसका मूल कारण सही अपेक्षा को न समझ पाना है। एक वकील एक अपेक्षा से बात करता है, दूसरा वकील दूसरी अपेक्षा से बात करता है, और फिर जो जज होते हैं वो वो भी निरपेक्ष फैसला नहीं कर पाते हैं। वो कोर्ट में दी गई दलील, गवाह आदि के मतलब जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर, उस अपेक्षा से ही वो भी फैसला करते हैं। इसीलिए तो हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में बदल जाते हैं, छोटे कोर्ट में जो एक फैसला हुआ वो बड़े कोर्ट में जाके चेंज हो जाते हैं। तो ये दुनिया, इसमें जो व्यवहार चल रहा है ना, वो सब अपेक्षा से ही चलता है। और जिस दिन हमने इस अपेक्षा को समझ लिया, उस दिन आप समझ, इतना मान लो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके किसी से झगड़े होने का प्रश्न नहीं आएगा, किसी की बात पर आपको नाराजगी नहीं होगी, आप किसी से खिन्न नहीं रहेंगे, आप हमेशा आनंद में जिएंगे। क्योंकि अगर हम अपेक्षा से कोई बात सीख जाता है, किसी ने कुछ गाली भी दी, फिर उसने किस अपेक्षा दी, उसको भी उस बात का बहुत बुरा लगा, इस अपेक्षा से उसने गाली दी। उस चीज को अगर हम समझने लग जाएं कि क्या परिस्थिति है उसके बीच में, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, क्यों उसने ऐसा किया होगा, तो फिर हमें उस चीज का बुरा भी नहीं लगे। तो ये एक सापेक्षता को मैंने आज थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत किया। मैं हर बार थोड़ा अलग टाइप से ही बताने का प्रयास, मतलब अलग बताने का ऐसा कुछ नहीं है, बट उस समय जो मन में आता है वैसे एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। तो आज थोड़ा सा मैंने कुछ अलग तरीके से बताया। इससे पहले भी मुझे याद है, श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय के दौरान तो शायद 2 दिन तक हमने खाली अपेक्षा पर ही लेक्चर रखा, 2 घंटे तक हमने इसी पे चर्चा की थी। सुधा जी, आपको तो याद होगा अच्छी तरह से, आपके बहुत बार प्रश्न थे उसमें। तो ऐसे, अब सर अच्छा क्लियर हो गया। हाँ, तो ऐसे ना अभी भी बहुत से लोगों को ये रहता है अपेक्षा वाली बात से, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा और पर अलग तरीके से, आज निर, कुछ अलग तरीके बात बताई है। पर निरपेक्ष में अभी भी कहीं न कहीं अड़ जाता है। निरपेक्ष का मतलब वही होगा जहां अपेक्षा नहीं हो वो निरपेक्ष है, मतलब जो अपेक्षा तो सब बहुत जगह है। अच्छे से बोली। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, सापेक्षता 2 तरीके से हो सकती है। एक समय की अपेक्षा से हो सकती है, एक व्यक्ति की अपेक्षा से हो सकती है। अब जैसे कोई बात अमुक व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, अमुक व्यक्ति के लिए नहीं है, तो वो व्यक्ति के अनुसार सापेक्ष हुई। और अगर कोई ऐसी बात है जो सब व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर वो निरपेक्ष बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई समय सापेक्ष बात है, तो कोई बात जो आज के लिए सही है, मैं कहता हूं ये दही एकदम फ्रेश है, ये आज के लिए सही है। मैं 4 दिन बाद अगर ये कहूं ये दही एकदम फ्रेश है, ये 4 दिन पुराना दही कैसे फ्रेश होगा? तो समय सापेक्षता हो गई ना। उस दिन मैंने ये बात कही थी, उस दिन सही था, आज नहीं रहा। तो कोई बात अगर समय सापेक्ष है तो वहां भी सापेक्षता है। और कोई ऐसी बात है जो यूनिवर्सली ट्रुथ है, मतलब हमेशा वैसी ही रहेगी, तो वो निरपेक्ष हो जाएगी। जैसे मोक्ष के सुख, मोक्ष के सुख समय सापेक्ष नहीं है, हर समय एक जैसा होता है। मोक्ष का सुख व्यक्ति सापेक्ष नहीं, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है। तो ऐसे कितनी ही बातें निरपेक्ष भी होती है, लेकिन अधिकांश बातें सापेक्षता से ही कही जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए। अब पुनः हम चैप्टर पे आते हैं। प्रश्न था हमारा कि आगमों में पुण्य के 9 बोल अपेक्षा सहित है या अपेक्षा रहित? अनुजी, आपने बहुत जल्दी हैंड रेज कर दिया, अभी तो 7:38 ही हुआ है। ओके। थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं, 45 पे हैंड रेज करें। एक बार लोअर कर दीजिए हाँ। और म्यूट कर दें। तो पुण्य के 9 बोल अपेक्षा सहित है या अपेक्षा रहित है, ये बात आई है। अब यहां पे इसका मतलब क्या निकल रहा है? पुण्य के 9 बोल क्या है? पुण्य के 9 प्रकार, अन्न पान, वो जो भी नाम है, मन वचन काय नमस्कार तक। तो वहां पर क्या कोई अपेक्षा है या वो बात को निरपेक्ष समझनी है? तो यहां इसका सही उत्तर बैठता है कि भाई ये बात
अपेक्षा के साथ है, ये निरपेक्ष नहीं है। अगर इसको निरपेक्ष समझें तो फिर अन्न पुण्य का मतलब हुआ किसी को भी अन्य अन्न दे दो, किसी भी प्रकार का अन्न दे दो, आपको पुण्य हो जाएगा, ये हो गई निरपेक्ष बात। पर ऐसा नहीं होता है। आज कोई आतंकवादी को खाना खिलाएंगे पुण्य होता है क्या? अगर निरपेक्ष लें तो हर व्यक्ति के लिए, कोई भी हो, चाहे वो कोई नेगेटिव कैरेक्टर है, चाहे कोई अच्छा कैरेक्टर हो, चाहे कोई उपासक हो, चाहे कोई राजनेता हो, मतलब असंयमी की बात कर रहा हूं मैं। असंयमी में भी दो कैटेगरी हो जाती है। एक तो ऐसी कैटेगरी जो लोगों में भी मतलब अच्छी नहीं मानी जाती है, जैसे कोई चोर डाकू लुटेरा, ऐसे जो नेगेटिव कैरेक्टर के लोग होते हैं, उनको खाना खिलाना कौन अच्छा मानेगा? तो अन्न पुण्य अगर निरपेक्ष होता तो सबके लिए एप्लीकेबल होता, तो ऐसा नहीं है। निरपेक्ष बात नहीं समझनी है, ये बात को हमें सापेक्ष लेनी है। तो कुछ व्यक्ति तो ऐसा कहते हैं भाई ये तो निरपेक्ष बात है, इसमें पात्र अपात्र सचित अचित ऐष्णी अनेष्णी का प्रश्न ही नहीं उठता है। किसी को भी अन्न दो, पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये सापेक्ष बात है और इसको सापेक्षता से ही समझना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने जो तर्क दिए, वैसे ये तर्क हम पहले ढाल के साथ कर चुके हैं, एक बार फिर भी शॉर्ट में वापस यहाँ दिया गया है तो समझ लेते हैं। पहला तर्क उन्होंने दिया कि नो बोलो में एक नमस्कार पुण्य का उल्लेख आता है और नमस्कार करने से पुण्य मिलता है। अगर इसका स्पष्टीकरण इस रूप में हम करें, मतलब अगर इसको निरपेक्ष लें, तब तो किसी को भी नमस्कार करो पुण्य मिल जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने फिर नमस्कार मंत्र में 5 पद ही क्यों दिए गए? आगमों में नमस्कार मंत्र जो आता है उसमें 5 ही पद दिए गए, 5 को ही नमस्कार क्यों किया, अन्य को नमस्कार क्यों नहीं किया गया? तो जब अन्य को नमस्कार अगर सबके लिए होता तो फिर वहां भी एक पद ये भी डाल देता कि सर्व नमो सर्व लोक लोक जीव है, लोक लोक के सभी जीवों को भी नमस्कार, ऐसे भी तो कर सकते थे ना। बट ऐसा तो नहीं किया गया। दैट मीन्स यहाँ सापेक्षता है। नमस्कार सूत्र में जब सापेक्षता है तो यहाँ भी नमस्कार पुण्य में सापेक्षता होनी चाहिए। फिर दूसरा लॉजिक दिया कि मन पुण्य वचन पुण्य काय पुण्य के संदर्भ में अगर मन वचन की दुष्प्रवृत्ति को पुण्य मान ले, दुष्प्रवृत्ति का मतलब मान लो किसी ने किसी का मर्डर किया, अब मर्डर करने में तो कैसे कोई इसको अच्छा मान ले ना, इसको पुण्य मान लेगा, भाई मर्डर करने से पुण्य होता, तब तो रोज मर्डर ही करें फिर तो ये पुण्य नहीं हो सकता। ये तो बहुत एक सिंपल बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति को पुण्य में नहीं लेना, या अपेक्षा जोड़नी पड़ेगी कि मन वचन काय की सुप्रवृत्ति। तो मन वचन काय मतलब मन पुण्य का मतलब दुष्प्रवृत्ति मन की बात इसमें से हटानी पड़ेगी। फिर तीसरा लॉजिक दिया कि अन्न और पान, ये दो, जनरली क्या हो रहा है ना कि अन्न और पान ये दो में ही लोग भ्रमित हैं कि लोगों को किसी को भी खाना खिलाओ पानी पिलाओ, इसलिए प्याऊ खुलते हैं, खाना खिलाया जाता है। जगह घर में कोई स्थान नहीं देता कि कोई भिखारी रात को बाहर सो रहा घर में सुला दे, ये परंपरा नहीं है। सिस्टम मार्केट में नहीं चलता है। मार्केट में क्या चलता है? भूखे को खाना खिला दो, भूखे को पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। कोई राहगीर चल रहा है रास्ते में, प्याऊ खोल दो, गर्मी का टाइम है पानी पीवे, मतलब पानी पिलाना और अन्न खिलाना मतलब रोटी आदि खिलाना, इसको ही पुण्य माना जा रहा है। तो फिर बाकी चीजों को क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब और जो चीजें हैं इसके साथ में उनको तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो मतलब स्थान कपड़ा ये सब में इतना नहीं होता है, कपड़े भी शायद कभी दे भी दे, लेकिन स्थान वगैरह तो जनरली नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। फिर इसमें एक और कुछ पॉइंट यहाँ पे और भी दिए गए जो हम पहले वैसे चर्चा कर चुके हैं, तो मैं अभी इसको थोड़ा स्किप ही करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई नया पॉइंट नहीं लग रहा है मुझे, ये सब पहले बात हो चुकी है। एक दान के बारे में एक बात और यहाँ पे आ रही है कि जैसे दान हम देते हैं ना, अन्न दान दो, पानी का दान दो, कोई वस्त्र का दान दो, अगर उसमें पुण्य होता तो फिर श्रावकों के 12 व्रत में जो अतिथि संविभाग व्रत है, 12वां व्रत, उसमें साधुओं को ही दान देने की बात क्यों कही गई? उस व्रत में फिर एक एक व्रत ये भी तो ऐड कर लेते ना कि कोई गरीब व्यक्ति को दान देना, मैं कम से कम साल में 50 गरीब व्यक्तियों को दान दूंगा, मैं साल में कम से कम या प्रतिदिन में कम से कम 50 रुपए दान दान दूंगा। तो ऐसे कोई बात तो उसमें आई नहीं। और ये बात आगम में भी उपासक दशा सूत्र में भी इसका उल्लेख आता है, वहां पर आनंद श्रावक की बात में जो व्रत धारणा किया वहां भी इस बात का उल्लेख आता है। तो ऐसे कई बातें आगमों में आई भी हैं। और एक सुमंगला टीका का उल्लेख भी आता है। तो टीकाकार ने एक टीका लिखी है सुमंगला टीका, उसमें भी ये बात क्लियर लिखी हुई, नो जो बात है पुण्य के 9 भेद, उसका क्लियर उल्लेख करके क्लियर दिया। सुपात्रों तीर्थंकर गणधर आचार्य स्थविर और मुनियों को अन्न देना, सुपात्रों को निर्वध्य स्थान देना, सुपात्रों को वस्त्र देना, सुपात्रों को निर्दोष प्रासुक जल प्रदान करना, कच्चा पानी देना नहीं है उसमें, सुपात्रों को संस्कारक प्रदान करना, मानसिक शुभ संकल्प,
वाचिक शुभ संकल्प, कायिक शुभ संकल्प, इस तरह की, और वंदन नमस्कार पूजन, ये सब बात बताइए। हालांकि इसमें द्रव्य पूजा को भी उन्होंने स्थान दिया है सुमंगल टीका में, उस बात को तो आचार्य भिक्षु ने नहीं लिया। फिर बाकी सब बातें तो इसमें ठीक लिखी, द्रव्य पूजा वाली बात थोड़ी जची नहीं उनको, उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 36। सावध्य और निर्वध्य कार्य का आधार क्या है? भावना के आधार पर योग शुभ अशुभ हो सकते हैं क्या? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। थोड़ी सी एक नई तरह की बात मुझे भी लगी ये प्रश्न के बारे में, कि एक तो आधार होता है सावध्य निर्वृत्ति का, और एक आधार होता है भावना का। अभी रिसेंट सेशन में ही क्लास में भी किसी ने कहा भी था कि अगर हम अच्छी भावना से दे तो क्या क्या दिक्कत है, फिर पुण्य क्यों नहीं होगा? तो आधार भावना को बनाना चाहिए कि सावध्य निर्वध्य को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक तो आधार ये हो जाता है कि जिन कार्यों में भगवान की आज्ञा हो, ऐसे कार्य, जैसे हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब में तो जिन आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, तीर्थंकर की आज्ञा है, ये सब निर्वध्य कार्य है। तो इन कार्यों को अगर हम आधार बनाएं तब तो दिक्कत नहीं है, हम भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भावना को आधार बनाएं, ये बात कहीं आती नहीं है आगमों में कि अच्छी भावों से दिया तो वो पुण्य हो जाएगा उससे। देखिए, इसमें क्या अंतर है? लेकिन हम कहते तो हैं भी अच्छे भाव से काम करना चाहिए, हम सामायिक करें तो शुद्ध भावों से करें, उपवास करें, तपस्या करें, भावों से करें, ये बात भी साथ में कहते हैं। इन दोनों का अंतर समझते हैं। यहाँ जो बात कही गई है कि भावना को आधार बना करके शुभ अशुभ नहीं हो सकते हैं, यहाँ बताया सावध्य निर्वध्य को ही आधार बनाना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में एक बात आचार्य पूज्यपाद का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा है कि शुभ परिणाम निवृत्ति योग शुभ है और अशुभ परिणाम निवृत्ति योग अशुभ है, और शुभ अशुभ कर्मों के कारण योग शुभ या अशुभ होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर शुभ योग, यदि ऐसा हो तो शुभ योग ही न हो, क्योंकि शुभ योग को ज्ञानावर्णीय कर्मों के बंध का कारण माना गया है। मतलब इन्होंने इस चीज को नेगेटिव बताया कि ये जो बातें है ना, अगर ऐसा होता ना तो फिर शुभ योग होगा ही नहीं, और शुभ योग से तो ज्ञानावर्णीय कर्म का भी बंद होता है, ऐसी बात उन्होंने कही है। और फिर आगे श्रुत सागरी तत्वार्थ वृत्ति में आप्त मीमांसा में भी इस बात की पुष्टि की गई। मतलब यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि शुभ योग अशुभ योग को आधार नहीं बनाया जा सकता है। और फिर एक जगह प्रज्ञा चक्षु पंडित सुखलाल जी, प्रज्ञा चक्षु क्यों कहते हैं? उनकी आंखें नहीं थी, बट बहुत विद्वान थे, श्रावक थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारी मीमांसा की। तो उन्होंने एक बात ये लिखी कि योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभ 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 अशुभता होनी चाहिए। इससे ये भावनावाद का सिद्धांत आया, और आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने भी इस बात को सहारा लेकर के, मतलब ये इन ग्रंथों का उल्लेख करके, द्रव्य स्नान पुष्प पूजा को अशुद्ध बताते हुए भी उसमें पुण्य बताया। कि जैसे आप सुबह स्नान करके जाओ, फूलों से पूजा करो, तीर्थंकरों की स्तुति करो, मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाओ, वहां पर मूर्ति पे पानी से अभिषेक करो, ये जो बात बताई द्रव्य स्नान वाली बात मूर्ति को, ये सब आचार्य हरिभद्र जी सूरी ने अलाउ की, और इसके पीछे इसको पुण्य की प्ररूपणा भी दी। तो ये कुछ बातें जो ग्रंथों में मिल रही है ना, उससे बहुत भ्रांति आई है। अब आचार्य भिक्षु ने इस भावनावाद का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भावना से कुछ नहीं होता है। उनके हिसाब से तो निर्वध्य सावध्य ही प्रधान बात है। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि सर्दी का मौसम है, एक साधु सर्दी में कांप रहा है। अब वो इतनी सर्दी उसको सता रही है, रात का समय सर्दी में कांप रहा है, हमने देखा। अब हमारे मन में क्या अच्छी भावना है भी, देखो महाराज है, आखिर हमारे में से कोई गए हुए संत है, कितना तकलीफ, कितनी साधना करते हैं, कितना उनको कष्ट हो रहा होगा, क्यों ना मैं आग जला दूं, आग जला करके उनपे साधु पे अनुकंपा करूं। कोई साधु को, कोई प्यासा है, साधु को बहुत प्यास लग रही है, विहार कर रहे हैं, घर कोई पक्का पानी उनको मिल नहीं पाया, मान लो लंबा 10-12 किलोमीटर का विहार है और गर्मी में एकदम बहुत प्यास लग रही है। उन्होंने सोचा भी चलो मेरे पास में पानी है, बिस्लेरी का पानी वही पिला दूं, साधु को बहुत प्यास लग रही है, तो वो मान लो कोई अचित पानी पिला दे, सचित पानी पिला दे। तो ये क्या भावना हमारी खराब थी क्या उस समय? उस समय श्रावक के मन में ये भावना थी क्या कि कोई नेगेटिव भाव थी? तो अच्छी भावना से पिला रहे हैं ना। सर्दी में कांप रहा है तो अग्नि जला करके भी थोड़ी सता पहुंच जाएगी, अच्छी भावना ही तो है। तो अच्छी भावना से फिर क्या ये कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा करेंगे तो अग्नि काय की जो हिंसा कर रहे हैं, या जो कच्चा पानी साधु को पिलाएंगे,
उसमें जो हिंसा होगी उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? और भगवान ने तो आगमों में साफ कहा हुआ है कि कितनी भी साधु प्यास से पीड़ित हो, सच्चित पानी का सेवन न करे, प्रासुक जल की याचना करे, और अगर नहीं मिले तो सहन करे, परिचय को सहे। तो इतनी बड़ी बात जब आज भगवान ने कही है, तो फिर हम तो अनुकंपा ऐसे कैसे अच्छे भावों से भी कर पाएंगे? तो अब जैसे गोचरी में भी हम कहते हैं भी हम तो अच्छे भाव से बैराते हैं कि महाराज भूखे रहेंगे, महाराज का पेट कैसे भरेगा, 10 साधु हम तो 4 जन है, तो हमारी तो भावना बहुत अच्छी है भी महाराज के पेट भर जाए। तो ये भावना को बेस नहीं बना सकते, वहां देखना पड़ेगा हमें कि हमने सावध्य आहार बेरा है कि निर्वध्य। तो ये बात आचार्य भिक्षु ने कहा है। और उसमें और एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, भिक्षु ग्रंथ रत्नाकार में इस उदाहरण, इसका ये उदाहरण आता है, आचार्य भिक्षु का एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बताया कि कोई साधु को वंदन करने के लिए व्यक्ति घर से निकल रहा है। तो अब वो वंदन करने के लिए घर से निकला, रास्ते में अयत्ना पूर्वक चलता है, रास्ते में ध्यान नहीं रखता है, बीच में छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी मार रहा है, उसने केयर नहीं किया, देख देख के भी नहीं चल रहा है। हालांकि ये तो उस समय की बात है जब प्राय लोग पैदल चलते थे। तो हम पैदल का एग्जाम्पल है, गाड़ी घोड़े में तो चलो वहां तो हिंसा होने वाली है, लेकिन पैदल में भी अयत्ना पूर्वक कोई चल रहा है, और मान लो वो कोई स्वाध्याय करता है, खुले मुंह स्वाध्याय कर रहा है, कोई गीत गा रहा है। और कई बार जैसे भिक्षु मतलब भजन आदि ये जो भक्ति संध्या वगैरह करते हैं ना, तीर्थंकरों की भक्ति संध्या की, अब गीत गाते हैं, खुले मुंह गीत गाते हैं। ये भी एक छोटी सी मतलब बात है, लेकिन थोड़ा अगर जागरूकता रखे तो क्या दिक्कत है? हम भी मान लो उसमें बैठे हैं साथ में और हम भी गीत गा रहे हैं, तो एक रुमाल साथ में रख लिया, रुमाल ना हो तो हाथ को ऐसे लगा दो। तो ऐसे ये अगर कोई अयत्ना पूर्वक कोई करेगा तो उसमें शुभ योग कैसे होगा? तो अगर जैसे वो साधु को वंदना करने जा रहे हैं, तो जाते समय रास्ते में कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज कर लीजिए, समय हो गया है, मेरा तो क्लास नहीं तो चलती रह जाएगी। तो कोई जैसे जा रहा है रास्ते में, और अब रास्ते में अयत्ना पूर्वक चला, अब रास्ते में उसके काय से कुछ मान लो अशुभ हुआ, अशुभ योग हुआ, तो उससे तो पाप ही लगेगा। मान लो मन में उसकी अच्छी भावना रही, तो हो सकता है मनोयोग की वजह से पाप न लगे। तो 3 योग का अलग अलग परिणाम हो सकता है। फिर दर्शन किया, अब दर्शन कैसे भावों से करता है, उस समय साधु को अच्छे भावों से वंदना की तो उसका उसको फल मिल सकता है। वापस रिटर्न आते समय वो कैसे आ रहा है, रास्ते में हो सकता है भी चलो मैं सब्जी लेता जाऊं, हरियाली पे गार्डन में थोड़ा घूम के आ जाऊं। अब वो तो साधु के वंदन का उससे तो कोई संबंध नहीं है, वो हरियाली में घूम के आ रहा है, गार्डन में घास पे चल के आ रहा है, तो वहां तो उसको जीव की हिंसा लगेगी, दोष लगेगा। तो ऐसे अलग अलग क्रियाओं का अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मैं तो वंदना करने गया मेरा तो दोष लगेगा ही नहीं, मैं तो एकदम अभी शुद्ध हो गया, मैं घास पे चलूँ तो भी दोष नहीं लगेगा, मैं रास्ते में सब्जियां खरीद रहा हूँ उसका भी दोष नहीं है, मैं यत्ना पूर्वक चल रहा हूँ उसका भी दोष नहीं है। ऐसा तो नहीं मान सकते, क्यों? हम तो अच्छी भावना से तो गए, महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़े मन से गए हम तो, मन में अच्छा सोच के कोई हम ये तो नहीं था कि नहीं भी महाराज के आज दर्शन करके हम उनसे कुछ मांगेंगे, हमने तो कुछ मांगा भी नहीं, हम तो एकदम अच्छे भावों से खाली वंदना करके आ गए। तब भी खाली भावना काम नहीं आ रही है, सावध्य निर्वध्य तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य भिक्षु ने कहा कि ऐसे खाली भावना में नहीं बहना है, भावना तो सब अच्छी होती है, भावना अच्छी होने से क्या हो जाएगा, उसके साथ में उस भावना के अनुरूप काम भी तो करना पड़ेगा। अगर आप पाप करके बोलो मैं तो अच्छी भावना से मारा उसको, वो आदमी, कोई घर में देखा हमने पड़ोस में कि एक एक हस्बैंड वाइफ को रोज मारता है, परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, हम रोज देखते हैं। एक दिन हमें गुस्सा आया, हमने जाकर के उसको इतना मारा कि वो मर गया आदमी, कि चलो अच्छा उसकी वाइफ को छुटकारा मिला। तो क्या ये तरीका है क्या? या आपकी भावना सही थी क्या? हमारी तो अच्छी भावना थी भी, वो औरत का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा था। तो ऐसे थोड़ी हम किसी को मार सकते हैं। वो औरत खुद आपको गालियां देगी, अरे आपने उसको मारा क्यों, वो मुझे जान से थोड़ी मार रहा था मेरा पे, अब मैं उसके हस्बैंड के बिना मैं कैसे रहूंगी अब? तो कहने का मतलब खाली भावों से काम नहीं चलेगा, भावों के साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि कार्य हम कैसे कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आपने रॉबिन हुड का नाम सुना होगा, एक कैरेक्टर है रॉबिन हुड। उसका क्या काम था, वो अमीर लोगों को लूटता था और गांव गांव के गरीबों को वो बांट देता था। तो आपके हिसाब से कोई पॉजिटिव कैरेक्टर है कि नेगेटिव है? मतलब अभी मैं पूछूंगा नहीं, इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए मैं ऐसे में ही आंसर दे देता हूँ। कुछ लोग अगर कहें कि नहीं भी अच्छा है, क्योंकि उसको अच्छा अच्छा प्रस्तुत किया, रॉबिन हुड को एक बढ़िया कैरेक्टर के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तो कुछ लोग ऐसा मान सकते भी नहीं, अच्छा काम कर रहा है भाई, गरीबों का अच्छा कर रहा है, अमीरों को लूट रहा है। आप कल्पना करें, आप अगर अमीर हो और आप अपनी मेहनत से अमीर बने हो, आपने इतने सालों की मेहनत की, आपने पैसा जमा किया, आपने खुद मित व्ययिता की, आपने अनावश्यक खर्चे नहीं किए, अनावश्यक मतलब कुछ भी करके आपने अपना पैसा बचाया, और कोई रॉबिन हुड आके आपका पैसा ले जाके गरीबों में बांट दे, आपको चलेगा ऐसा? तो फिर कैसे अच्छा हो सकता है? तो आप, अब वो बोले नहीं उसकी तो भावना बहुत अच्छी थी, उसने थोड़ी खुद रख लिया, क्या लूट करके उसने तो बांटा ही है ना। तो वो भावना काम नहीं आएगी, आप किसी को लूट नहीं सकते हो।
यू हैव नो राइट टू डू एनीथिंग। आप अपनी मेहनत से, वो रॉबिनहुड खुद अपनी मेहनत से अगर कोई कमाया और उसमें से कुछ दान दे तो अलग बात है, बट ऐसे आप किसी को लूट के दे रहे हो, कैसे अच्छा हो जाएगा? तो भावना हमेशा काम नहीं आएगी। वो जब शुद्ध सावध्य मतलब निर्वध्य कार्य के साथ अगर अच्छी भावना है तो वो ठीक है, बट सावध्य कार्य के साथ हम कहें अच्छी भावना है, तो उस भावना का क्या महत्व हुआ? तो इस तरह से आचार्य भिक्षु ने ये बात समझाई है कि भावनावाद को महत्व न देकर के सावध्य निर्वध्यवाद को महत्व दे, कि कोई कार्य अगर सावध्य है तो उसमें पुण्य नहीं मिल सकता, कोई कार्य निर्वध्य है तभी उसमें पुण्य मिलेगा। और ये जो भ्रांतियों का कारण है, भी कुछ आगम में जो बात आई है, कुछ आगम भी नहीं है, वो कुछ आचार्यों के ग्रंथ हैं। तो आचार्य पूज्यपाद वो कोई केवल ज्ञानी तो नहीं थे। अब उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा, अपनी बुद्धि से लिखा, देखो हो सकता है, अब ये भी अपेक्षा की बात है, उन्होंने हो सकता है कुछ और अपेक्षा से लिखा और आज उसको लोग कुछ अलग अपेक्षा से समझ रहे हो। तो अपेक्षाओं से भी कभी बात गलत समझने में आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो स्वयं भ्रांत हो। ये भी मैं नहीं कहता हूं कि वो भ्रांत नहीं हो, तो कुछ भी हो सकता है। एनीवे, अब हम सही चीज को समझने का प्रयास अगर करना है तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट बात है कि भावना कितनी भी अच्छी हो लेकिन निर्वध्य कार्य होना जरूरी है। सावध्य क्रिया अच्छी भावना से भी करेंगे तब भी उससे पुण्यबंध नहीं हो सकता। अब एक अंतिम प्रश्न और कर लेते हैं, हैंडरेज काफी है, बट एक प्रश्न कर लेंगे तो ये पुण्य वाली अपनी पुस्तक पूरी हो जाती है। निदान, अंतिम दो प्रश्न है संभवतः, निदान कर्म का क्या फल होता है? तो देखिए, निदान से क्या मिलता है? कोई कर्म बनता है ना, निदान के कारण जो कर्म बंधता है उसे निदान कर्म कहा गया है। तो यहाँ पे चार दुर्लभ बातों का पहले उल्लेख किया गया। मनुष्य जन्म मिलना, धर्म का श्रवण होना, धर्म के प्रति रुचि होना और संयम में पराक्रम होना, मतलब साधु बनना, ये चार दुष्कर कार्य है। तो अब इसका आंसर क्या है निदान कर्म के फल का? कि निदान कर्म का पाप फल विपाक होता है और इन चार प्राप्ति उससे दुर्लभ हो जाती है और संसार की वृद्धि होती है। मतलब चार प्राप्ति क्या दुर्लभ हुई? एक तो मनुष्य जन्म मिलना उसको मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मनुष्य जन्म मिल भी गया तो फिर वो धर्म नहीं सुन पाता है। धर्म सुन भी लिया तो धर्म में उसको रुचि नहीं आ पाती है, और रुचि आ भी गई तो साधु नहीं बन पाता या व्रती नहीं बन पाता है। तो और उसके बाद इसमें एक बात और आगे लिखी है कि मान लो व्रती बन भी गया तो भी वह सिद्ध नहीं बन पाता, मतलब साधु बनकर के भी वह प्रमाद में रह जाता है और सिद्ध नहीं बन पाता। तो ऐसे निदान कर्म के फल यहां इस तरह से बताए गए हैं। एक अंतिम प्रश्न और करना चाहूंगा, निदान रहित क्रिया का क्या फल विपाक है? मतलब अगर कोई क्रिया जिसमें निदान न हो, मतलब कोई भौतिक इच्छा की आकांक्षा या इच्छा नहीं रखी गई हो, ऐसा कोई कार्य किया गया हो, उसका क्या फल मिलेगा? तो उसका फल सीधा सीधा उसका फल बताया मोक्ष। कैसे बताया? उसको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कोई निर्ग्रंथ मतलब कोई साधु अगर सर्व काम सर्व राग सर्व संग सर्व स्नेह से रहित हो, मतलब राग द्वेष से रहित होकर के क्रियाएं करता है, तो उसे अनुत्तर ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, अनुत्तर दर्शन यानी केवल दर्शन, ये प्राप्त होता है। और उसके बाद अनंत अनुत्तर निर्व्याघात निरावरण संपूर्ण प्रतिपूर्ण और श्रेष्ठ केवल ज्ञान केवल दर्शन की उत्पत्ति। ये तो ठीक है, केवल ज्ञान केवल दर्शन के ही सारे विशेषण थे। उसके बाद आगे बताया गया केवल ज्ञान मिलने के बाद वह देव मनुष्य और असुरों की परिषद में उपदेश करता है, फिर कई वर्षों तक केवली पर्याय का पालन करता है। अंत में, अंत समय जब आएगा तब भक्त प्रत्याख्यान करता है, मतलब संथारा लेता है, और संथारा लेकर के अंतिम श्वास लेकर के फिर वह सिद्ध बन जाता है और सर्व दुखों का अंत कर लेता है। तो निदान रहित क्रिया का ये कितना बड़ा फल है कि वह व्यक्ति, वह जीव सिद्ध बन जाता है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है, सब दुखों का अंत कर देता है। तो ये हमने आज पुण्य के बारे में, मतलब ये हमारा एक तरह से कंप्लीट ही हो गया पुण्य वाला पार्ट। तो अब पाप की बुक भी अभी मैंने पोस्ट नहीं की थी, उसके अलग से एक पीडीएफ बना करके पोस्ट करने का भाव रहेगा। तो मंडे से जो हमारी क्लास रहेगी वो अब पाप पदार्थ पर हम शुरू करेंगे। अब जिज्ञासाओं के क्रम में सबसे पहले दीपमाला जी, म्यूट हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। सर अभी जो आया था सयातर पिंड, उसे समझाइए ना। सयातर पिंड का मतलब ये होता है कि कोई साधु जिसके घर में रहे, मान लो आपके घर में जगह थी, आपने निवेदन किया और साधु को जगह जच गई और वो आपके घर में रुक गए, तो आप सयातर हो गए। अब सयातर के घर में खाना लेना
कहलाता है सयातर पिंड। मतलब जिसके घर में साधु रुकता है ना, उस घर में गोचरी साधु को नहीं करनी चाहिए। फिर वो जगह उनसे ले ली, फिर खाना भी आप वहीं खाओ, ये ठीक नहीं है। भी खाना तो बाहर जाके आप गोचरी लेके आओ, ऐसा रिकमेंडेशन है। तो अच्छी जागरूकता कहलाएगी। लेकिन सर अभी तो जैसे जहाँ पे सयातर होता है वहां पे आहार भी लेते हैं। जैसे हमारे ही घर पे हुआ था तो गोचरी भी हुआ था। और इसमें क्या अभी है हम ना, देखते हैं। एक इसमें थोड़ी सी कुछ एक्सेप्शन रूल्स कुछ ऐसे अभी चल रहे हैं व्यवहार में कि सयातर के वहां पर एक दिन का आहार हो सकता है। मतलब जैसे एक दिन के लिए रुकते हैं या जिस दिन जाते हैं, वैसा कुछ नियम रखा है अभी फिलहाल आचार्य, वर्तमान आचार्यों के द्वारा, या जो भी समझ लो। बाकी मूल जो सयातर पिंड है ना, उसका मतलब यही होता है कि जहां साधु रुके वहां आहार नहीं लेना चाहिए। अभी फिलहाल व्यवस्थाओं में ऐसा रखा गया है। तो ऐसे देखिए, इसमें दो तरह की बात होती है। एक तो भाई इसमें दोष लगता है, तो दोष उस रूप में दोष नहीं है कि कोई अचित आहार मतलब सचित आहार ले लिया, कि उनके लिए बना हुआ आहार ले लिया, वैसा दोष तो नहीं है। भाई आपके लिए नहीं, वो घर में खाने वाले जो थे उनके लिए बना, उसी में से ले रहे हैं। बट स्टिल इसका निषेध किया, इस अपेक्षा से निषेध किया कि भाई किसी के घर में इतना बर्डन मत करो। आप उनका घर यूज करो तो कम से कम खाना फिर और किसी के यहाँ ले आओ, मतलब एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आए। इसीलिए तो कहा जाता है भी आपको अगर 4 रोटी भी खानी तो 10 जगह जाके लाओ थोड़ी थोड़ी। एक जगह पे सब खाना ले आओगे तो फिर वो क्या खाएगा। तो उस एक व्यवहार की अपेक्षा से ही ये बात रिकमेंडेड है आगम में भी। तो अब वर्तमान व्यवस्था में ऐसा कुछ है इसमें एक्सेप्शन कि सयातर के यहाँ पर भी। बट आप कभी कोई साधु साध्वी से पूछना कि ये सयातर पिंड वाली बात आती है तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या होना चाहिए। तो उसमें कुछ एक्सेप्शन क्या है, मुझे जहां तक ध्यान है। हालांकि मेरे घर में ऐसा कभी चांस नहीं आया, सयातर मुझे बनने का अवसर नहीं मिला, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि शायद प्रथम या आखिरी दिन या एक बार ऐसा कुछ लेते हैं, बाकी प्राय तो नहीं लेते हैं। जिस दिन जाते हैं उसी दिन लेते हैं। लेकिन ले लेते हैं, सोने के बाद नहीं लेते हैं। जब सो जाते हैं उसके बाद दूसरे दिन नहीं लेते हैं, शायद। पता नहीं, जो भी नियम है ठीक है। अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगला अगला प्रश्न लेते हैं, कल्पेश जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जैसे अभी बताया गया कि कोई भी सावध्य क्रिया या किसी भी कितने भी शुद्ध भाव से करो, वह पुण्य का बंधन तो नहीं होगा। ये बात तो है। किंतु ऐसा भी सुनना है या ये प्रैक्टिकल है कि जैसे अभी कोई खाना बना रहा है, वो तो है सावध्य क्रिया, किंतु उनके भाव में यदि शुद्धता है, वो अगर ये विचार करे कि भाई मुझे ये करना पड़ रहा है, मेरी सांसारिक क्रिया है, करना नहीं लेकिन करना पड़ रहा है, तो वहां पर कुछ हल्के कर्मों का या निकाचित कर्मों का बंधन नहीं होगा, हल्के कर्मों का बंध होगा। हाँ तो तो इसका कल्पेश मतलब जी, तो नहीं कि इसका भाई मतलब ये भाव हुआ तो कि वहां बात है। पुण्य बंध नहीं हो रहा, पापकारी बंध को ही हमने थोड़ा हल्का कर दिया बस। हाँ, लेकिन भावों का महत्व तो कुछ तो है ना, मतलब वहां प्रगाढ़ कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है, लेकिन भावों का महत्व तो है ना। वो ये एक बात। हाँ लेकिन है ना, भावों के बेस पर किसी सावध्य क्रिया से पुण्य मानना ये गलत है, बस इतनी बात नहीं, इस प्रश्न में बताइए। पुण्य तो नहीं है तो पाप ही, किंतु प्रगाढ़ कर्म नहीं होगे, वहां हल्के कर्मों का बंधन होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक। देखिए, इसमें भी एक बात और कहना चाहूंगा, हालांकि समय कम है, लेकिन मैं फिर भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण लग रही मुझे, कह देता हूँ कल्पेश जी। आपने जो बात कही ना कि भावों का महत्व तो है, यहाँ पे दो तरह की बात अलग अलग समझिए। एक तो ये भाव जो एक्चुअली शुद्ध भाव है ही नहीं, हम खाली लोक व्यवहार में उसको अच्छा मानकर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे भूखे को खाना खिलाना, कितनी अच्छी भाव है भाई, वो भूखा है, उसका पेट भरेगा। और एक, भाई मैं हिंसा का काम न करूं, ऐसे मेरे भाव न हो। तो उस पे जो कंट्रोल, जो आपने जैसे खाना बनाने वाला एग्जांपल दिया, वहां तो अगेन वो भावना भी मानो शुभ भाव, एक्चुअल शुभ भाव है। लेकिन गरीब को खाना खिलाना या गरीब को दान देना, या अपनी भावना को हम उसको शुद्ध नहीं मानेंगे। दोनों का अंतर समझ में है ना। जी जी जी। ठीक है, सविता जी। जय जिनेन्द्र। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया अभी, झूठ और असत्य और माया में तो डिफरेंस है ना। अभी जैसे आपने बोला कि भाई मैं 10:04 को आया और कोई 10:05 को आ रहा है, और आपने माया करके बोले मैं कब से वेट कर रहा हूँ। वो तो असत्य हुआ ना, इसमें मायाचारी कैसे हुई? मतलब ऐसे ही झूठ देखो, बोल दिया कि मैं असत्य इसलिए नहीं हुआ, उसने टाइम नहीं बोला, उसने बोला मैं कब से वेट कर रहा हूं, मैं तो 20 सेकंड से वेट कर रहा हूं। तो मैंने 20 सेकंड नहीं बोला, मैं कब से वेट कर रहा हूं। लेकिन शो ऐसा कर रहा है कि जैसे वो 20 मिनट से वेट कर रहा हूं। अच्छा।
और अभी जो जैसे आपने रॉबिन हुड की भी बात कही, वो तो किसी को लूट के दूसरों को दे रहा था, तो उसमें तो हम गलत मान सकते। पर अभी मैं मेरे कमाए हुए पैसे से अभी कहीं साइक्लोन आ गया, कई लोग पीड़ित थे, उनको अच्छे भाव से दे रही हूँ। मतलब हो सकता है कि उसमें पाप है, पर उसमें भी भाव तो जुड़ेंगे ही ना। मतलब ऐसे भाव को डायरेक्ट कंप्लीटली तो साइडलाइन नहीं कर सकते है ना। देखिए, सावध्य क्रिया है, वहां भी आप समझो बात को। जो आप अपने अच्छे भाव, आपकी भावना क्या अच्छी थी, क्या भावना थी बताइए, क्या अच्छा था आपका? साइक्लोन आया तो क्या दिक्कत हुई उसमें? मतलब इतने लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं मेरी तरफ से मैं हाँ, तो उनको खाना। उनको खाना नहीं मिल रहा है, उसको आप दे रहे हैं। तो आप एक चीज बताइए, आप धर्म को समझते हैं ना? कोई भी जीव को जो भी फल मिलता है उसके ही कर्मों से मिलता है ना। उसने पास्ट में कुछ बुरे कर्म किए इसलिए वो अभी भूखा है। आप कौन होते हैं उसको इंटरफेयर करने वाले? डू ऐसे यू तो हैव मतलब राइट टू डू दैट? लोग व्यवहार ही छूट जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे तो हम अ, अभी संसार में बैठे तो हमें, आई मीन लोक व्यवहार में तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, अच्छा ठीक है तो वो मैं तो वही बोल उसके रहा हूँ, कर्म। लोक व्यवहार छूट जाएगा। लोक व्यवहार तो छोड़ना ही है हमें। मोक्ष जाना है तो लोक व्यवहार छोड़ना ही है ना। आपको लोक हाँ, व्यवहार बढ़ाना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार बढ़ाने वाला काम है ये मोक्ष जाने का काम नहीं मेरा हो सकता है। भावना तो इसमें ये आती है ना कि अभी अभी जैसे किसी दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, और मतलब झगड़ा करते करते उसके हाथ से वो मर गया, और एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करते करते वो पेशेंट मर गया। तो दोनों की भावना तो अलग रहेगी, तो दोनों को ऐसे थोड़ी नहीं लगता दोनों का पाप सेम रहेगा। तो भावना तो देखिए, फिर भी मैटर करेगी ना। देखिए वो भावना, जैसे हिंसा की भावना किसी में है और किसी में हिंसा की भावना नहीं है, तो पाप कम ज्यादा लग सकता है, जैसे अभी कल्पेश जी ने बताया था। हाँ, वही पाप कम ज्यादा, वही भावना का पाप तो कम ज्यादा मैटर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पुण्य की बात चल रही है ना। साइक्लोन के लोगों को आप जो गिफ्ट दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, उससे पुण्य बंधन होगा, ऐसी मान्यता है लोगों की। वो तो गलत है ना। अच्छे भावों से भी आप दान दोगे ना, तो उससे पुण्य बंधन नहीं होगा, उससे आत्मशुद्धि नहीं होगी। ये बात समझनी है बस हमें। और जैसे अभी कल का मेरा जो प्रश्न था कि अच्छे भावों से, विनम्रता से, आदर पूर्वक माता पिता को प्रणाम करते, मैं जैसे तक मुझे पता है, मेरे दुनिया का कोई धर्म नहीं है, जैसे अभी मुझे लगता है सिर्फ तेरा पंथ में ही ऐसे उसको भी पाप मानते हैं। जितना मैं समझती हूँ, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा तो नहीं है जो बोलते हैं कि माता पिता का आदर सत्कार करने से भी पाप लगता है या। देखो, तेरा पंथ में मानते हैं, तेरा पंथ में कोई अलग मान्यताएं नहीं है, तेरा पंथ की कोई अलग संविधान नहीं है, तेरा पंथ की कोई अलग आगम नहीं है, और नहीं तेरा पंथ में आज तक कोई केवल ज्ञानी हुआ है। तेरा पंथ में जो भी बातें मानी जा रही ना, ब्लाइंडली भगवान महावीर की बात को फॉलो होता है। केवल भगवान महावीर की बात को ही फॉलो करते हैं, और ये बात भगवती सूत्र के 8वें शतक के 6ठे उद्देश्यक में मेंशन है कि असंयमी का पोषण नितांत पाप है। ठीक है। अब असंयमी है वो कौन? माता पिता। तो वो नितांत पाप भगवान ने कहा है, तेरापंथी नहीं कह रहे हैं। तेरापंथी तो केवल भगवान की बात को सही प्ररूपित कर रहे हैं ताकि हम मिथ्यात्वी न बने। तो आप ये मत समझो कि अधिकांश लोग कह रहे हैं इसलिए वो सही हो जाती है। कोई बात सत्य तो एक बोलेगा वो भी सत्य हो सकता है। 99 व्यक्ति असत्य बोल रहे हैं, एक सत्य बोल रहे हैं, तो क्या इस बेस पर नकार ले कि नहीं सब लोग कह रहे हैं तो वही सही होगा? सत्यता की परीक्षा बहुमतता से तो नहीं हो सकती ना। वो ये बात पोषण। आगम में आई है, भगवान महावीर ने कहा है, आगमों में उल्लेखित है, उस आधार पर ये बात की, और लॉजिक है इसके पीछे। देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है, असंयमी है वो। मतलब हम माता पिता को प्रणाम इसलिए करते हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया। जन्म देना सावध्य क्रिया थी, संसार बढ़ाने का काम था। उन्होंने हमें जन्म दिया, हम इस संसार के पार्ट है, इसलिए हमारा फर्ज है हम उनकी सेवा करें, दैट्स इट। इसमें धर्म का क्या लेना देना? इसमें धर्म बीच में क्यों आया? बात ये आ रही है। करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद करता हूं माता पिता की सेवा, बिल्कुल मेरी मनाही नहीं है, और मैं बहुत खुश होता हूं जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन वो मेरा अप्रिसिएशन लौकिक रूप से है, आध्यात्मिक नहीं है। वैसा अप्रिशिएट करने में मेरी आत्मशुद्धि नहीं होती है, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं जब माता पिता की सेवा करता हूं तब भी मैं ये क्लियर दिमाग में होता है कि इस सेवा से मुझे कोई धर्म लाभ नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा शुद्ध नहीं मिलेगी, नहीं बनेगी, मैं इससे जल्दी मोक्ष नहीं जाऊंगा। अगर ऐसे माता पिता की सेवा से मोक्ष जाना होगा तो मैं तो अब तक अनंत भव जी चुका हूँ। अनंत भव में मेरे कितने माता पिता हुए होंगे, मुझे तो सबकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं तो फिर जिंदगी भर सेवा करते ही रह जाऊंगा। संसार मतलब जिंदगी, ये जिंदगी छोड़ो, आगे भी कितने कितने संसार के भव मेरे सेवा में निकल जाएंगे, तो मोक्ष कब जाऊंगा? ठीक है, वर्तमान भव में उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया,
तो मेरा फर्ज बनता है मैं उनको बिल्कुल भी हर्ट न करूं, उनको कभी भी मेरी वजह से दुख न दूं, उनको कभी मतलब ये भी एक हिंसा होती है ना, किसी को तकलीफ देना, तो वो हिंसा मैं न करूं। ये तो मेरा हो गया आध्यात्मिक पक्ष। अब रेस्पेक्ट करना, चरण छूना, उनको अगर शारीरिक दिक्कत है तो उनका ट्रीटमेंट करना, करवाना, हाथ पैर दबाना, किसी भी प्रकार से उनको दवाई देना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, ये सारे कार्य लोक व्यवहार में मैं करूंगा जब तक मैं जीवित हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया। दैट इज द ओनली रीजन। धर्म का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। हाँ, अगर मैं उनको कष्ट न दूं, उनको कोई ऐसी बात न बोलूं जिससे उनको मतलब हर्ट हो, ये बात मैं आध्यात्मिक कह सकता हूँ। ये एक आध्यात्मिक सेवा है। इसी प्रकार से अगर मैं उनको धर्म के कार्यों में रुचि पैदा करूं, उनके उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करूं, उनको उन कार्यों के लिए प्रेरणा दूं, उनको वैसा माहौल क्रिएट करूं, ये सब चीजों को मैं आध्यात्मिक मान सकता हूँ। तो उस भेद को समझना है, बस हमें उतनी क्लियरिटी करनी। यहाँ आचार्य भिक्षु ने कभी निषेध नहीं किया कि कोई मतलब लौकिक काम कर रहे हैं तो उसका निषेध है। लौकिक धर्म को भी उन्होंने धर्म कहा ही है ना। उनका कहने का मतलब ये है कि ये लौकिक धर्म है, संसार को बढ़ाने वाला धर्म है, उसको उतना ही करो जितना आपको नीड है। आपने किसी से आपने एहसान लिया तो उसको चुकाना तो पड़ेगा, किसी से ऋण लिया हो चुकाना तो पड़ेगा, वो चुकाओ, अच्छे भाव से चुकाओ, लेकिन उसमें धर्म मत समझो। दैट्स इट। पर अभी सब लोग भी वही बोल रहे, सब संप्रदाय वाले, कि हम लोग तो भगवान महावीर की वाणी को ही प्रतिपादन मतलब प्रवचन कर रहे हैं। तो सबका अपने अपने इंटरप्रिटेशन के अनुरूप कर रहे हैं, तो किसको सही माने? मतलब वो उनका आप अपना इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन खुद करें, अपने विवेक से करें। आप समझे, आप उनके ग्रंथ पढ़ें, अपने ग्रंथ पढ़ें, आगम का मूल पाठ को पढ़ें, समझें, अपनी बुद्धि का काम में ले, सोचें, उस पर चिंतन करें, मनन करें, कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिल जाएगा। फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। ओ महाराज, जय जी। शांति जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, अभी आपने कहा था कि कोई भी कार्य करें उसमें हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, स्तवना करते हैं, या जाप करते हैं, अनंत वंदना करते हैं, तो भगवान के साथ हमारा मतलब एकाग्रता होनी चाहिए। लेकिन मेरे जैसे पता नहीं क्या हो गया है, मैं जब भी करती हूँ ना, मेरा मन उसमें नहीं लगता है। मैं करती हूँ डेली, बट मेरा मन नहीं लगता है। मैं अपने मन को स्थिर कैसे करूं? ठीक है, इसका उत्तर रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लग रहा है, सिलेबस का नहीं है। मैं बाद में रिकॉर्डिंग के बाद इस पे चर्चा करेंगे। पुनः आप एक बार हैंड रेज करके पूछ लेना। टीना जी। ओके। सर, इसमें कल्याणकारी बंध के हेतु बताए हैं, पर एक क्वेश्चन में आया है अकल्याणकारी बंध के हेतु बताए। तो फिर इसमें वो इसको कैसे लिखने इसका में उल्टा इजी हो जाएगा रहेगा? ना। हाँ, वो उल्टा हो जाएगा, बरोबर है। पर वो फिर भी अभी दृष्टि संपन्नता को क्या लिखेंगे? अदृष्टि संपन्नता, ऐसा? हाँ, ये 10 बातें बताई गई है कल्याणकारी कर्म बंध की, ऐसा न करना अकल्याणकारी कर्म बंध। एक लाइन में सबका सारांश लिख दो। अच्छा, तो वो इजी, हाँ, वो लिख सकते हैं। क्योंकि इतना वो अपोजिट कैसे लिखने का, वो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं नहीं, रहते हैं उतना ना। दिमाग मत लगाओ, एज इट इज सारा लिख के लास्ट में एक लाइन में सब लिख दो। ये सबसे तो कल्याणकारी कर्म बंधन होता है, और ऐसा नहीं करना अकल्याणकारी कर्म बंधन का कारण बनता है। ओके। अनु जी। जय जिनेन्द्र सर। मेरी जिज्ञासा है कि सापेक्ष और निरपेक्ष को हम लोग शाश्वत और अशाश्वत के रूप में मान सकते हैं क्या? एक एक टाइप है उसका, शाश्वत अशाश्वत। और भी बातें बहुत आती है अपेक्षा में। सापेक्षता में हाँ, तो खाली एक बात ऐसे शाश्वतता। मान सकते हैं। देखो, जो चीजें शाश्वत होती है ना, वो समय हाँ, निरपेक्ष कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि अच्छा। हर समय वो रहती है। सापेक्ष शाश्वतता का मतलब क्या होता है? वो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, हाँ, हमेशा आज रहेगी। तो टेकालिक उसको है। हम कह सकते हैं भी समय हाँ, निरपेक्ष है वो बात। बट अन्य अपेक्षाएं फिर भी हो सकती हैं ओके। शाश्वत बातों में भी। ओके। जानकार जी। ओम। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, ये सावधि निर्व्रत पे जो 2 दिन से चर्चाएं चल रही है, तो मेरा भी एक जिज्ञासा है कि जैसे भगवान 24 तक भगवान 1 साल से पहले वर्षी दान देते हैं, तो वो कौन सा दान कहलाएगा? आप बताइए, आपको जिज्ञासा क्या चल लगता है? मुझे तो अब आप इतना सावधि बता रहे, तो मुझे वो तो जनता को ही दे रहे हैं ना, उनकी प्रजा को ही दे रहे हैं। तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सावधि दान ही है, तो फिर भगवान के पाप नहीं लग रहा है क्या? सावध्य लग रहा है ना आपको? हाँ। बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ, मुझे सावधि लग रहा है, तो फिर वो सावध्य ही है भगवान का वो, पाप नहीं उन्होंने लगता है दीक्षा क्या? से पहले दिया, साधु बनने के बाद नहीं किया ये काम।
नहीं तो आप अभी कह रहे तो हम किसी को भी दान देते हैं तो हम वो सावधि कुछ भी क्रिया करते हैं तो मतलब नहीं संयति के किसी अलावा को, किसी को भी कुछ नहीं भी नहीं देते किसी को हैं। नहीं, असंयमी को। हाँ, असंयमी को, सॉरी, असंयमी को किसी को भी कुछ भी देते हैं तो वो सावधि ही कहलाएगा। तो हाँ भगवान में भी तो वो सब असंयमी थोड़ी थे, क्या असंयमी होंगे सारे? देखो, भगवान ने जिनको स्वर्ण मुद्राएं दी, साधु तो स्वर्ण मुद्राएं लेने से रहे, हाँ तो असंयमी को ही दिया होगा ना। और वैसे भी हाँ स्वर्ण मुद्रा जो दे रहे हैं तो बहुत नेचुरली सावधि हुआ है। तो हाँ, वही तो सावधि हुआ, तो भगवान के कर्मों का बंध तो हुआ होगा ना। बिल्कुल हुआ, तभी तो उन्होंने भोगे ना। बंद नहीं हुआ तो भोगना क्यों पड़ता? फिर तो सीधे मोक्ष चले अच्छा, जाते दीक्षा लेते ही। हाँ। और एक मेरा और जिज्ञासा है कि ये जो आप अभी भावना की बात करें तो भावना भावना से तो बाबा मरुदेवा माता मोक्ष चली गई और वो तांदुल मत्स्य से नरक में चला गया, तो फिर आप कह रहे हो भावना से कुछ नहीं होता है, तो इस पर थोड़ा मैंने सा। ये नहीं कहा, बात को पूरा समझिए। मैंने ये कभी नहीं कहा हाँ, भावना से कुछ नहीं होता है। निर्वध्य कार्यों में तो भावना जुड़नी ही चाहिए, मैंने ये कहा था पहली बात। तो दूसरी बात, अच्छा सावध्य कार्यों में अगर हमारी भावना सावध्य कार्यों के प्रति अनुराग राग द्वेष के रूप में भावना है तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। ये बात कही थी कि जैसे कोई अच्छा। गरीब को खाना खिला रहे हैं, वहां बहुत अच्छी हाँ। भावना है, जैसे साइक्लोन में दान दिया, बहुत अच्छी भावना से दान दिया, उसके संदर्भ हम्म। में मैंने ये बात कही थी। धार्मिक कार्य तो अच्छी भावना से करना ही चाहिए, हाँ, निर्वध्य क्रिया धार्मिक तो अच्छी भावना। भावना से करनी ही चाहिए। अब जैसे हम रोज गोचरी नहीं करा सकते, लेकिन मन में भावना तो है कि साधु साध्वी आते हैं तो हम भावना, हमारी भावना है कि उनको अच्छा सासू ऐसने आहार वेराते, तो ये तो हमारी भावना है ना, ये तो अच्छी भावना बिल्कुल, है ना। हाँ ये तो ठीक है, निर्वध्य ओम हुआ ना। हरम सर। हाँ, निर्वध्य वो कार्यों की निवृत्ति भावना हुआ। में दिक्कत नहीं है। हाँ, निर्वृत्ति भावना में कोई दिक्कत नहीं है, सावधि सावध्य भावना में। कार्यों में हम लोक व्यवहार के कारण उसे बता हम्म। देते हैं अच्छी भावना से दिया, उसे अच्छा पुण्यबंध नहीं होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओम हरम सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा समय का अतिक्रमण तो हुआ है। अब सोमवार से पाप पर क्लास होगी और उसकी बुक भी जल्दी ही ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी।